हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद आप सभी को। तो दोस्तों, काफ़ी रात हो गई है, लेकिन एक यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर एक आर्टिकल आया है जिसमें दिल्ली फायर सर्विस के अंदर नई वैकेंसियों के स्टाफ के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कुछ आर्टिकल छापा है। तो आर्टिकल आप देख सकते हो, 2 अगस्त 2026 का है। दोपहर में 1:08 ये आर्टिकल छपा था। तो इसके बारे में कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो हम देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दिल्ली फायर सर्विस में होगी स्टाफ की भर्ती। एमएचए ने करीब 11,000 नए पदों वाले प्लान को किया पास। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया इस आर्टिकल में, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली फायर सर्विस में करीब 11,000 नए पदों को भरने वाले प्रस्ताव को एक केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर इतने पदों के लिए आपके प्रस्ताव को मंजूरी हो गई है, तो अब कम से कम हमारे 11,000 पद यहाँ पे फायर सर्विस में हो जाएंगे। फिर उनको धीरे धीरे भरने का काम किया जाएगा, यानी कि सैंक्शन पोस्ट हो जाएगी आपकी 11,000। और क्या है इस आर्टिकल में, देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टाफ की कमी से जूझ रहे दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पे दे दी है। यानी कि फिर तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी यहाँ पे दे दी है दिल्ली गवर्नमेंट को। अब दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसके तहत 10,743 नए पद बनाए जाएंगे, जिससे इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस में सालों से चली आ रही कमी को दूर करने की मदद मिल जाएगी इसमें। तो अभी टोटल 10,743 नए यहाँ पे सैंक्शन करे हैं, और 2,500 के अलावा अभी हमारे पास स्टाफ है, तो टोटल आपकी 11,000 प्लस ये हो जाएगी। इसके अलावा एचटी की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से विभाग में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 3,135 से बढ़कर 13,918 हो जाएगी। 2010 के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का यह पहला प्रस्ताव होगा। इसके अलावा क्या दिया गया है दोस्तों, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली में फायर स्टेशनों की स्वीकृत संख्या 120 है। वर्तमान में इनमें से 71 फायर स्टेशन कार्यरत हैं, यानी काम कर रहे हैं। 49 अभी नए बनने बाकी है। अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्तावित विस्तार भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरतों से जुड़ा है और इससे रिस्पांस टाइम में सुधार होगा। क्यों लाया गया है यह प्रस्ताव, ये बताया गया है क्यों लाया गया है यह प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 5,069 नए पदों को जोड़ने के प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि यह स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल SFAC के मानकों को सही ढंग से अपनाने पर आधारित है। चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक, जो फिलहाल है हमारे, इन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास है। तो दोस्तों, खुशखबरी की बात है, दिल्ली सरकार ज़रूर पास करेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार दोनों स्टेट सेंटर में चल रही है, तो दिल्ली सरकार अब इसे फेल नहीं कर सकती। अधिकारी ने कहा है कि इस प्रस्ताव दस्तावेज में दमकल विभाग के अनुमान दिल्ली के तेज़ी से बढ़ते शहरी इलाकों और बदलती इमरजेंसी रिस्पांस ज़रूरतों पर आधारित है। आग से संबंधित नए खतरों, शहरी जोखिमों और मेट्रोपॉलिटन इलाकों की ऑपरेशनल ज़रूरतों का आकलन करने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस को मजबूत करने और एक आधुनिक मेट्रोपॉलिटन फायर सर्विस बनाने के लिए अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। अभी फ़िलहाल 24 घंटे की शिफ्ट चल रही है। मैंने पहले बताया था, दिल्ली में 24 घंटे की शिफ्ट में चल रहे 71 फायर स्टेशन। बता दें कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब विभाग कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। इससे पहले DFS ने दिल्ली सरकार को बताया था कि 24 घंटे की शिफ्ट सिस्टम पर चल रहे 71 फायर स्टेशनों के लिए महज 9,123 कर्मचारियों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास महज सिर्फ 2,500 कर्मचारी ही अभी फ़िलहाल मौजूद है। इस तरह 6600 से अधिक कर्मचारियों की कमी है, जो कुल ज़रूरत का लगभग 72.5% है। और अग्निवीरों को यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया है 20%, तो 24,869 कर्मचारियों की हो जाएगी कमी। दमकल विभाग ने यह भी बताया कि मौजूदा 24 घंटे की शिफ्ट के आधार पर 9,123 कर्मचारियों की ज़रूरत है कि तय की गई थी। अगर थकान कम करने और SFC द्वारा सुझाए गए 8 घंटे का शिफ्ट सिस्टम अगर लागू किया जाए, तो कर्मचारियों की ज़रूरत बढ़कर 27,369 हो जाएगी, जिसमें 24,869 कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, जो कुल ज़रूरत का 90% से अधिक है।
कौन कौन से पदों को मंजूरी यहाँ पे मिली है। इस मामले में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशनल स्टाफ के अलावा कुल पदों में हैजमैट, इमरजेंसी रेस्क्यू, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर घटनाओं और एरियल लेडर प्लेटफार्म को संभालने वाली स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीमों के लिए 3,546 पद, ट्रेनिंग संस्थानों के लिए 294 पद, रोकथाम और मुख्यालय के लिए 170 पद, रिसर्च एंड रेस्क्यू कंपनी के लिए 144 पद, टेक्निकल विंग्स के लिए 320 पद और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1153 पद शामिल है। इसके अलावा 47 सुपरवाइज़रों के पदों की भी मंजूरी दी गई है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि SFAC के 6 पंप वाले नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए 11,236 कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, लेकिन DFS ने इस ज़रूरत को घटाकर 8,120 पदों पर कर दिया है। वहीं मंत्रालय ने अधिकारियों ने कर्मचारियों के पदों का ब्यौरा दिया है, जिसमें 176 स्टेशन ऑफिसर, STO, 294 सब ऑफिसर, 776 लीडिंग फायरमैन और 3,823 फायर ऑपरेटर शामिल है। वहीं सुपरवाइजरी पदों में DFS के 5 ऑपरेशनल जोन, 13 डिवीज़न और 39 सब डिवीज़न में 4 डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, 11 डिविजनल ऑफिसर और 32 असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर शामिल है। तो दोस्तों ये एक खुशखबरी की बात है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये पद पास कर दिए गए हैं तो आपको भर्ती दोस्तों, अब मैंने बता दिया था, जैसे गज़ट यहाँ पे पास होगा तो फिर आपकी वैकेंसी यहाँ पे देखने को नई मिल जाएगी। गज़ट पास होने के बाद DSSB को रिक्वेजिशन भेजी जाएगी। मैंने कल ही इस पर वीडियो बना दिया था कि आपकी ये भर्ती कहाँ पे अभी अटकी हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर DFS की देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक लाइक ज़रूर यहाँ पे करके जाए। सभी दोस्तों को राम राम।